हाय दोस्तों। वेलकम बैक टू केपी डिजाइन स्टूडियो। अभी हमने एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें फोटोशॉप को काफी डिटेल में बताने वाला हूं मैं। जिसमें फोटोशॉप आपको बहुत इजी लगने लगेगा। दिखने में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम एकदम इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। और जो जैसे हम घर में लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में हम सीखेंगे। और इसमें कोई हार्ड वर्ड में यूज नहीं करूंगा कि आपको समझना है, ठीक है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, तो मेरे से ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे हमारा मेन काम है पोजीशन प्रिंट डिजाइनिंग का। हमारा पेड कोर्स अपलोड है पहले से। आप अगर उसको परचेस करना चाहते हो, अगर आप एक डिजाइनर हो टेक्सटाइल में, अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे आप उसको चेक कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें डीएम कर सकते हो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस सीरीज में फोटोशॉप को इतनी डिटेल में सीखेंगे। अगर आप किसी भी फील्ड से हो, मान लो आप फोटो एडिटिंग से के लिए सीखना चाहते हो, या टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए सीखना चाहते हो, या किसी भी ग्राफिक फील्ड के लिए सीखना चाहते हो, मतलब फोटोशॉप आप किसी भी पर्पज से सीखना चाहते हो, आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपको इतनी इजी तरीके से बताऊंगा ना कि आपको फोटोशॉप बहुत इजी लगने लगेगा। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अल्तमस है और मैं सूरत, गुजरात, इंडिया से हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए फोटोशॉप का मीनिंग क्या होता है। फोटोशॉप एक रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सल में काम करता है। रेस्टर मीन्स पिक्सल, ओके। वेक्टर मीन्स एकदम कर्व से होता है, यहाँ पर फोटो फटता नहीं है। बट यहाँ पर हमको जिगजैग दिखता है, जिस तरीके से ये आपको दिख रहा है ना, पिक्सल, ये पिक्सल का काम करते हैं। जबकि इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ और दूसरे एप्लीकेशन वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जबकि फोटोशॉप रेस्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप का मीनिंग ही पिक्सल है ना। जहां भी पिक्सल में डिजाइन बन रही है वो फोटोशॉप में ही बनेगी। और ये फोटोशॉप बहुत इजी है। दिखने में हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, लेकिन अगर आपने इसको इजी तरीके से समझे तो बहुत इजी है। और आज मैं आपको ना उतनी ही इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपको ये हार्ड ना लगे। वैसे तो देखो ये इसमें बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मैं आपको अभी उतनी ही इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको फोटोशॉप कॉम्प्लिकेटेड ना लगे ना, एकदम इजी तरीके से समझेंगे। तो देखिए फोटोशॉप आपको समझ में आ गया, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सल में काम करता है। अब पिक्सल क्या होता है वो भी हम समझ लेंगे। तो पहले तो मैं आपको इसका इंटरफेस बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एक मेरे पास फोटोशॉप वर्जन है, एडोब फोटोशॉप 2021 का वर्जन है मेरे पास। अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो एडोब क्रिएटिव क्लाउड पे आप जाकर वहां से इजीली परचेस कर सकते हो फोटोशॉप, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। फोटोशॉप डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। अभी ये मेरी फाइल ओपन है तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा ओपन रिसेंट तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब ये जो बार है ना, ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार क्या होता है और होम बटन क्या होता है, और ये सारे हम चीज समझेंगे आज। अब जैसे कि मैं लोगो पर क्लिक करूंगा ना, अभी तो मेन पेज है ना, होम पेज है। जैसे ही मैं पीएस के लोगो पर क्लिक करूंगा, ये एक हमारा यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस। ये जो ये एक ब्लैंक स्पेस है जहां पर हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर से होम पे क्लिक करूंगा तो हम यहाँ से मेन पेज पर और स्क्रीन पेज पर जहां हम वर्क करते हैं वहां पर हम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे अंदर बाहर होते रहेगा। और अभी जैसे कि इंटरफेस, यहाँ जो भी डिजाइन ओपन करूंगा ना वो यहाँ दिखेगी। अगर मुझे किसी भी डिजाइन को ओपन करना है, या डिजाइन हो या कोई भी फोटो हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड काम हम कर रहे हो, सपोज करो कि मैं एक ये फोटो ओपन कर रहा हूँ। चलिए ये ओपन करते हैं। ऐसे ड्रैग करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर ऐसे ओपन ना करना चाहो तो आप सिंपल बस यहाँ से इसको राइट क्लिक करें, ओपन विथ, आप यहाँ पर फोटोशॉप यूज कर सकते हो, ओके। तो ये फोटोशॉप में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब दूसरा फोटो अगर इसमें ओपन करना है तो उसको कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं, ओके। अब दूसरा फोटो सपोज करो कि एक ये है ना, अब मुझे दूसरी इमेज ओपन करनी है। तो ड्रैग करके अगर मैं इसके जो फोटो पहले से है अगर उसके ऊपर रखूंगा ना तो इसी के ऊपर पेस्ट होगा। एक मिनट, ये फॉर्मेट गलत है। सपोज करो कि हम ये ओपन करते हैं, अगर मैं इस पे ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा तो ये इसी पे कॉपी हुआ है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये न्यू पेज पे ओपन हो, ये यहाँ पर लेयर ना बने। तो इसके लिए हमको क्या करना है ना, ड्रैग करके लाना है और यहाँ लेयर वाली साइड पे छोड़ना है, मतलब यहाँ ब्लैंक पेज है ना, यहाँ छोड़ना है। अगर यहाँ ना छोड़ पाओ तो आप यहाँ पर भी इसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि ये एक फाइल पहले से है ना, तो आप यहाँ पे साइड पे दूसरी फाइल ओपन कर सकते हो। तो इसका और इसका दोनों का अलग अलग पेज ओपन होगा, है ना। फाइल जो है अलग अलग फॉर्मेट से सेव हो गई, ओके।
ड्रैग करने वाली सिस्टम समझ में आ गई आपको? ड्रैग अगर ना करना हो ना तो आप सिंपल फोल्डर पे जाके आप ओपन विथ फोटोशॉप कर सकते हो। ओके, एक तो ये ऑप्शन था ओपन करने का। और क्लोज करना हो ना, देखो सपोज कि मुझे इसको क्लोज करना है, फाइल में जाना है, सॉरी, फाइल में जाना है और क्लोज कर देना है, तो ये क्लोज हो गया। अब ये जो पेज है ना, ये रिसेंट फाइल बताएगा जो मैंने अभी तक ऑन कर चुका था, और यहाँ रिसेंट फाइल दिख जाएगी। और अगर हमको न्यू पेज लेना है, ठीक है, सपोज करो कि मुझे ब्लैंक पेज पर वर्क करना है, या मैं यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल बना रहा हूँ, या इंस्टाग्राम रील्स के लिए, या किसी भी अदर फील्ड के लिए, मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बैनर का काम कर रहे हो, तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज लेंगे। अब यहाँ पर ना वो जैसे ही हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ हम साइज लिख सकते हैं, इंच में चाहे तो इंच में, पिक्सल में, सेंटीमीटर में, में, जैसे आप लिख सकते हो। सपोज करो कि हमने 10 इंचेस का एक बॉक्स लिया, ठीक है, 10x5 का हमने एक बॉक्स लिया। ओके, 10x5। और रिजोल्यूशन क्या होता है ना, इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हम रखेंगे यहाँ पर 300। ओके, और अभी यहाँ लेंगे RGB, और ये बैकग्राउंड हमारा व्हाइट रहेगा। अगर आप मान लो किसी ट्रांसपेरेंट वर्क के लिए काम कर रहे हो तो आपको व्हाइट नहीं लेना है, उसके लिए आपको लेना है ट्रांसपेरेंट। अगर PNG फॉर्मेट में अगर आपको काम करना है तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और ना ये होता है आर्ट बोर्ड, जैसे कि ये हम क्लिक करेंगे तो आर्ट बोर्ड ओपन होगा। अब ये आर्ट बोर्ड क्या है और कैनवास क्या है वो सब हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। अभी ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। और ये पिक्सल हमको हमेशा स्क्वायर ही रखना है, ठीक है, वैसे वो स्क्वायर पे ही रहता है डिफॉल्ट में। और जैसे हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक 10x5 का एक बॉक्स आ गया। जैसे कि अगर हम इसकी साइज चेक करें, 10x300 का रिजोल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से पेज बनता है। अब फिर से हम होम पेज पे आते हैं, देखो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। एक तो हमने जो था वो हमने न्यू पेज यहाँ से बना लिया। अब ना ये कुछ पहले से प्रीसेट दिए हुए थे, देखो, जैसे कि यहाँ हमने रिसेंट जो अगर कुछ कॉपी किया होगा ना, तो क्लिपबोर्ड में साइज उसकी आ जाएगी, तो आप उसको भी कॉपी करके पेज में ले सकते हो। देखो 10x5 का मैंने अभी रिसेंट लिया था तो यहाँ पर रिसेंट में वो आ गया। डिफॉल्ट से ये आता है 7x5 का साइज आती है डिफॉल्ट से। अब सेव में अगर मैंने कोई सेव किया, मान लो मैंने यहाँ बनाया तो इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया है ना, तो वो सेव मुझे यहाँ पर दिखेगा हर बार। मतलब मान लो एक ही साइज मुझे बार बार काम करना है, तो मैं यहाँ से आके चेक कर सकता हूँ। अभी मेरी सेव नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब अगर आप फोटो एडिटिंग के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर पहले से प्रीसेट है। ओके, जैसे मान लो आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो यहाँ ले सकते हो, है ना। इंस्टाग्राम के लिए भी अलग अलग है यहाँ पर। देखो लैंडस्केप में बनाना है तो यहाँ पर अलग अलग साइज है, आप चेक कर सकते हो उसको। लेटर है, मान लो अगर आपको टाइपिंग से रिगार्डिंग काम करना है तो यहाँ पर लीगल A4 के पेपर है, A3 का पेपर है, A5, उसकी साइज ऑटोमेटिक वहां पर क्लिक आएगी। जैसे मान लो हम A4 का क्लिक करते हैं, A4 जैसे क्लिक करेंगे साइज चेंज हो जाएगी, देखो दिखा है आपको। और हम क्लिक करेंगे तो एक A4 का पेज आ जाएगा, ब्लैंक पेज। फिर हम इसमें अपना वर्क कर सकते हैं। फिर से हम हमारे होम बटन पे आते हैं, क्रिएट न्यू। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए भी पेज है ना, किसी आप मैक पे काम कर रहे हो या वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब मोबाइल में देखो अलग अलग मोबाइल के प्रीसेट है, आईपैड, iOS, माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड, है ना, उसके लिए भी है। अगर कोई मूवी के लिए यूट्यूब का कुछ काम करना है, थंबनेल बनानी हो, है ना, तो यहाँ से आप उसको इजीली बना सकते हो। और रिजोल्यूशन हमेशा ज्यादातर हम 300 रखेंगे। अगर हम टेक्सटाइल डिजाइनिंग की बात करें तो हम 150 रखेंगे। हर एक का अपना अपना रिजोल्यूशन होता है, अभी हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। रिजोल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बाद में हम उसको डिटेल में समझ लेंगे। बट अभी आपको 300 रखना है। जितना कम रिजोल्यूशन उतनी डिजाइन फटेगी या फोटो फटेगा, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतनी क्लियरिटी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा बोला तो आप 1000 कर दो, वरना फिर साइज बढ़ जाएगी, है ना। मान लो ये 10 GB, सॉरी 10 MB का है तो वो 100 MB का होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपने अपने प्रीसेट है। अब आते हैं ओपन पे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ना हमको जहाँ हमारी फाइल है हम वहां से ओपन कर सकते हैं। सपोज करो कि मुझे यहाँ पर ये फोटो ओपन करना है, ये एक डिजाइन का फोटो है, यहाँ पर मुझे ओपन करना है, तो ये जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। फिर से अगर आपको ओपन करना है ना तो आप ओपन पे आए, जो भी डिजाइन पे आप डबल क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो गया। अब ये वही है, हमने देखे ना जो पिक्सल में होता है वो रेस्टर बेस होता है, और जो एकदम क्लियर होता है, देखो मैं जूम करूंगा तो ये फटेगा क्योंकि हमने डिजाइन ही फोटोशॉप में ओपन की। बट अगर आप दूर से देखो ना तो ये दिख रहा है आपको कि कितना शार्प है, जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लर है। तो यही काम है फोटोशॉप का, फोटोशॉप पिक्सल में काम होता है।
ब्लर वैसे होगा नहीं, बट यहाँ से फोटो है इसलिए दिख रहा है। अगर आप डिटेल में काम करोगे तो अच्छे से जिगजैग होता है, ब्लर नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही ओपन और क्लोज आपको समझ में आ गया, अब ना उसकी शॉर्टकट भी है। तो देखो फाइल में जाना है, ओपन, देखो ये कंट्रोल एन है ना, ये न्यू पेज का शॉर्टकट है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ आप डायरेक्ट दबाओगे ना तो डिजाइन ओपन कर सकते हो आप। इसी तरीके से अगर आपको क्लोज करना है, तो मान लो मुझे इसको क्लोज करना है, तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ओके। और ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये जितने टैब ओपन हो गए ना उसकी लाइन है। मान लो मैंने ये एक अदर डिजाइन ओपन की, देखिए पोजीशन प्रिंट का काम ऐसे होता है। ये पोजीशन प्रिंट की डिजाइन, ठीक है। ये एक टैब, ये सेकंड डिजाइन। अगर मान लो मुझे कोई थर्ड ओपन करना है, सपोज करो कि हमने ये फोटो ओपन किया, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड में इधर उधर मूव कर सकता हूँ। ड्रैग करना है तो मैं बाहर भी ले सकता हूँ, है ना। अब ये तीनों बाहर आ चुके हैं, मैं जिस पे चाहूँ उस पर वर्क कर सकता हूँ। फुल स्क्रीन करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा ना, अगर आप डायरेक्ट से फुल स्क्रीन करोगे आपको टूल्स नहीं दिखेंगे, इसलिए आप इसको मिनिमाइज रखना है और ड्रैग करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे टच करोगे ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर ब्लू लाइन आ जाएगी यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पर आप देखना ब्लू लाइन आ जाएगी, मतलब कि इसके अंदर ये फिट हो जाएगा। ये हो गया फिट। सेम इसी तरीके से इसको फिट करना है तो इसको भी दूसरा टैब में, इसको भी यहाँ पर तीसरा टैब में, ये तीनों अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए। अब ये होता है मेन्यू बार। ओके। ये जो फर्स्ट लाइन है ना, फाइल एडिट इमेज लेयर, ये सारे होते हैं मेन्यू बार। इसके नीचे जो है ये होता है ऑप्शन बार, और ये हमारी जो फाइल ओपन है उसकी लाइन, ओके, उसका बार है। अब ये जो है ना, ये हमारे टूल्स है, जो राइट हैंड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड पे जो है वो टूल्स है। और देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, जैसे यहाँ क्लिक करोगे ये दो लाइन में हो जाएगा ना, दो कॉलम में हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, कभी कभी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो टूल्स हमको इजीली यहाँ पर जगह पे मिल जाते हैं। आपको जो समझ में आए आप जो रख सकते हो। फिलहाल मैं सिंगल पे वर्क करता हूँ, इसमें भी कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि यहाँ पर थोड़ा ओपन अच्छा दिखता है, ऊपर ऊपर दिखता है। ओके। अब देखिए ये टूल्स, जैसे ही मैं जो टूल्स पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ ऑप्शन बार में ऑटोमेटिक चेंजेस आते जाएंगे। मान लो ये मूव टूल है, मूव टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएगी, सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, लासर टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी, है ना। मैजिक वन टूल की प्रॉपर्टी, जिस जिस पे क्लिक करूंगा ना उसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर, ऑप्शन बार मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा। ओके। मतलब इसका काम क्या है, जब हम फोल्डर को सिलेक्ट करें, सॉरी, जब हम टूल को सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल हमको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है, मैं अभी सीरीज वाइज नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको उतना ही बताऊंगा कि आपको ये हार्ड ना लगे, ठीक है। मैं अभी रैंडम बताऊंगा कि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसको भी, न्यू पेज है। अब ना जैसे कि ये जो फर्स्ट है ना, देखिए जैसे आप ड्रैग करके किसी भी टूल पे ले जाएंगे, उसको यूज कैसे करना है ना उसकी डिटेल आ जाएगी। देखिए ये, देखिए ये कैसे ड्रैग करके यहाँ से यहाँ हो गया ना, मूव टूल का काम यही है। मान लो मैंने एक बॉक्स बनाया, ओके। देखिए अभी मैंने बॉक्स बनाया और इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है। यार अच्छा वाला कलर लेते हैं, ओके, सॉरी। अभी हमने ये कलर लिया है, ठीक है। अब मुझे इसको मूव करना है, तो ये देखिए मूव टूल लेना है, और इसको मूव करेंगे ना तो अभी हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लेयर लॉक है ना, ये लेयर लॉक है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लेयर को अनलॉक। जैसे ही मैं अनलॉक कर दूंगा, अब मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग हो जाएगा, मूव टूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मूव टूल में ड्रैग हो जाएगा। अब व्हाइट पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पहले से बैकग्राउंड है। अभी मैं रिवर्स जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो मैंने वर्क कर दिया उसको मुझे बैक आना है। उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखो एडिट में जाना है, देखो मुझे बैक जाना है ना, तो अंडू करना है, अंडू मीन्स बैक, ठीक है। रिवर्स जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड प्रेस करना है, तो जो जो हमने वर्क किए होंगे ना वो रिवर्स आते जाएंगे, ठीक है। देखो पहले मैंने इसको हटाया, फिर उसके बैग मैंने किया था यहाँ रखा था, फिर कलर डार्क था पहले, फिर मैंने उसको चेंज किया था, फिर सिलेक्शन लिया था, इस तरीके से बैग आते जाएंगे, ठीक है। और अगर फिर से अगर आगे जाना हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और जेड प्रेस करना है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोसेस में आगे जाना हो, बैक जाना हो तो कंट्रोल जेड, आगे जाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड, ओके। और अगर आपको एक स्टेप आगे पीछे होना हो तो कंट्रोल ऑल्ट और जेड, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अभी मैं बैक कर रहा हूँ। अब ना देखो लेयर लॉक था तो नहीं हुआ, अगर मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू लेयर के लिए क्या करना है, लेयर में जाना है, न्यू लेयर, और यहाँ पर लेयर,
अब देखो इसका शॉर्टकट यहाँ पर हमको इजीली दिख गया, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो लेयर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हमको ओके कर देना है। अब इसको हम बाद में समझेंगे। ओके कर दिया, यहाँ एक न्यू लेयर बन गया और ये ब्लैंक लेयर है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं है। देखिए देखिए इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ ना, ये आईज है, ठीक है, ये लेयर की आईज है, अगर इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। और जो लेयर ऑफ रहेगा और अगर हम सेव कर देंगे तो भी ये ऑफ ही रहेगा, है ना, वो ऑन नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये वर्जन मैं बता रहा हूँ आपको 2021 का। हर एक का ओल्ड वर्जन का अपना अपना यूज था। अभी तो आप 2025 तक डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है उसमें। लेकिन अभी हम इस पे ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा स्मूथ है, इजी चलता है ना, ज्यादा साइज में प्रॉब्लम नहीं देता है। तो ये लेयर वाला समझ आ गया मुझे। फिर एक और लेयर चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एन। ओके, फिर एक लेयर चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट एन। जितने लेयर होंगे ऑटोमेटिक नाम होते जाएंगे। अगर आपको कंट्रोल शिफ्ट एन से ना करना हो तो यहाँ से भी सिंपल प्लस पे क्लिक कर दोगे ना, देखो ये प्लस की साइन है, यहाँ क्लिक कर देना है तो हमारा लेयर एक्स्ट्रा बढ़ते जाएगा। देखो जैसे ही क्लिक करूंगा 5 7 6 8, है ना, तो ये लेयर काउंट होते जाएंगे। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ तो देखिए सब डिलीट करना हो ना, सिलेक्ट करना है और सेकंड तक डिलीट करना है, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है और सेकंड तक डिलीट करना है। तो और डिलीट, सॉरी, और यहाँ डिलीट पे क्लिक कर देना है। ओके, ये डिलीट हो गया। अगर आपको मान लो 10 रखना था तो 10 को कंट्रोल से माइनस कर दो तो 10 रह जाएगा। अगर 8 भी रखना है, बाकी डिलीट मारना है, तो 8 को भी कंट्रोल से माइनस कर दो, फिर डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब 3 लेयर है मेरे पास। एक लेयर पे मैंने लिया, एक मेरा एक, देखिए अब ये टूल जो है ना, ये मूव टूल है, इसके नीचे है सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल में देखिए आपको यहाँ कॉर्नर पार्ट पे दिख रहा है एक छोटा सा एरो, है ना, हर एक टूल्स के बाद एक छोटा सा एरो। मतलब ये इतने ही टूल्स नहीं है। जैसे ही आप मेन टूल पे आके, मान लो ये सिलेक्शन टूल है, इस पे आके माउस का राइट क्लिक करते हो ना, माउस का राइट क्लिक देखो, मैं जैसे ही माउस पे राइट क्लिक करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पिंक कलर का माउस क्लिक हुआ है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो लेफ्ट पे क्लिक होगा, राइट पे क्लिक करूंगा तो राइट पे क्लिक होगा। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या प्रेस किया। तो जैसे ही मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, देखो 4 टैब ओपन हो गए, है ना। जैसे ही राइट क्लिक किया, इसी के अंदर 4 ऑप्शन और है, तो हम पहले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। अब ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या है, जैसे कि सिलेक्शन लिया और लेयर 1, अभी लेयर 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको कर दिया एक कलर। अब सिलेक्शन तो है, अगर मैं दूसरे लेयर पे आके अगर मैं यहाँ कलर करना चाहूँ, मान लो मैंने एक और कलर पिक किया इस तरीके का, और मैंने पेंसिल लिया, पेंसिल से कलर करना है मुझे, ठीक है, जिससे यहाँ कलर नहीं होगा। जितना सिलेक्शन है उतने में ही कलर होगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है, भूलना नहीं है। देखो सिर्फ इतने में ही कलर हो रहा है। तो जब तक सिलेक्शन है उसी के अंदर वर्क होगा। सिलेक्शन हटाना है तो देखो, जैसे मैंने सिलेक्शन बोला तो ये आपको टूल समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन में जाना है। सिलेक्शन में जाना है डी सिलेक्ट, उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। अगर मैं सिलेक्ट पे जाके डी सिलेक्ट करता हूँ तो वो लाइन हट गई, है ना, ये लाइन जो थी वो हट गई, तो सिंपल मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो भी हट जाएगी। फिर फिर से अगर वही प्रोसेस सिलेक्शन को फिर से लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करना है, तो जो एक सिलेक्शन लास्ट स्टेप वाला था वो फिर से आ जाएगा। देखो कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, है ना। ओके, और ठीक है, ये हो गया। और कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ आप अगर लेयर पे करते हो, सॉरी अल्टर के साथ आप लेयर पे क्लिक करते हो ना, तो जो लेयर होगा ना वहां तक जूम हो जाएगा। देखो मुझे अगर जूम करना है, अल्ट के साथ लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा। जूम इन जूम आउट भी देखते हैं। अभी हम लेयर समझ रहे थे, ठीक है, एक लेयर हो गया। अब दूसरा लेयर मैंने ग्रीन कलर लिया है, वो मैं, देखो पहला लेयर ऑरेंज कलर, इसको मैं ऑरेंज कलर लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑरेंज। और यहाँ हम लेंगे ग्रीन। अब दूसरे वाले लेयर पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ एलिप्स टूल, है ना, राउंड राउंड वाला सिलेक्शन। और देखो पहले राउंड ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ये किसी भी शेप में हो जा रहा है, प्योर परफेक्ट राउंड नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा ना, देखो आपको माउस के बाजू में एरो की दिख रही होगी, ऊपर एरो जा रही है, उसका मीनिंग है शिफ्ट। मैं जो भी की प्रेस करूंगा ना वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा क्या प्रेस किया है। और अगर बटन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे इजीली आपको की प्रेस पता चल जाएगी मैंने क्या प्रेस किया है। अगर सिंगल कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट प्रेस करूंगा तो माउस के पास दिखेगा। हाँ, अगर 4 5 वर्ड एक साथ क्लिक करता हूँ तो आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सिलेक्शन से मैंने लिया सिलेक्ट,
जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगा ये पूरा राउंड हो जाएगा। ठीक है, देखो पूरा राउंड हो गया। अब मैं इसको पूरा राउंड रखूंगा और इसमें ग्रीन कलर दे। ओके, अब देखो ग्रीन कलर मैंने सिलेक्शन टूल लिया था, अब ले रहा हूं मैं मूव टूल। इसको मैं कहीं पर भी मैं इजीली इधर उधर कर सकता हूँ। और देखो ये आपको पिंक लाइन दिख रही है इसके अंदर, पिंक लाइन। पिंक लाइन बताता है कि आपने एक लेयर से दूसरे लेयर को परफेक्ट एकदम सेंटर में टच कर दिया है ना। देखो ऊपर से भी टच है और कॉर्नर से भी सेंटर में। अगर मैं सिंपल कॉर्नर पे लेता हूँ तो देखो कॉर्नर वाला ओके, और ऊपर से भी ले लेता हूँ तो कॉर्नर और साइड वाला दोनों ओके। और इसी को मैं इक्वल साइज कर देता हूँ, है ना। सपोज करो कि मैंने इक्वल साइज कर दिया, तो ये तीनों साइड से इक्वल बताएगा। दिख रहा है आपको, ऊपर और नीचे दोनों बता रहा है और साइड पर भी बता रहा है ना। तो ये इक्वल है। इस तरीके से ये ग्रिड से हमको इजीली साइज समझ में आ जाएगी। अब मुझे इसी के बाद यहाँ पर टॉप पर रखना है, तो जैसे ही मैं ले जाऊंगा ना मुझे पता चल जाएगा कि ये टॉप पर है। एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो इजीली पता चल जाएगा ना। ये लाइन दिख रही है आपको पिंक, जैसे ही आप ले जाओगे ना ऑटोमेटिक लाइन आ जाएगी। नीचे लाना है तो नीचे आ जाए। अब नीचे से सेंटर में लाना है तो सेंटर भी हो जाएगा। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सेंटर में, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर में हो जाएगा। और एक और लेयर लेना है। सपोज करो कि हमको एक और लेयर पे वर्क करना है। मैंने इस बार लिया ब्लू कलर। ओके, इस बार हम अल, अलग टूल लेंगे जो कि यहाँ पर नहीं होगा। इस बार हम अपना शेप बनाएंगे। तो हमारा शेप बनाना हो तो लासो टूल से बना सकते हैं, पॉलीगॉन से बना सकते हैं, मैग्नेटिक से भी बना सकते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड जो टूल है ये सिलेक्शन के टूल्स है। ओके, अलग अलग शेप में अलग अलग वर्ड अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब ये लासो टूल जो मैंने लिया है ना, इसको मैं जैसे ड्रैग करूंगा ना वैसे वो चीज सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। अभी मुझे सपोज करो कि यहाँ पे ए बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज ना ऐसे इस तरीके से हमने बनाया, ये सिलेक्शन हो गया। मान लो अगर मैं कोई अदर शेप बनाता हूँ, किसी बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से इस पे मैंने कर दिया ब्लू कलर। ओके, ब्लू कलर नहीं लेके हम थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। रेड कलर, तो मैंने इसमें फिलहाल रेड कलर फिल कर दिया। ओके, अब रेड कलर फिल कैसे करा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक है ग्रीन, सॉरी एक है ऑरेंज, एक ग्रीन और एक रेड। ओके, तीन कलर हो गए हमारे पास। तीनों की लेयर अलग अलग है। देखो ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये सेंटर में है ना। सब ऊपर नीचे। अगर मैं चाहता हूँ ग्रीन ऊपर आ जाए तो ग्रीन को ड्रैग करके हमको ऊपर ले लेंगे। अगर रेड को सबसे नीचे ले जाना है तो रेड को ड्रैग करके नीचे ले लेंगे। और ये जो बैकग्राउंड है ना ये कैनवास है, मतलब ये जो व्हाइट पार्ट है। अगर आप किसी ट्रांसपेरेंट चीज के लिए वर्क कर रहे हो तो इसको लॉक को अनलॉक करो, इसको डिलीट करो। अब ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर। ठीक है, अगर आपको पीएनजी फॉर्मेट में बनाना है ना, सपोज करो कि आप वाटरमार्क बना रहे हो या इंस्टाग्राम के लिए आपका जो भी नाम होता है उसको आपको अपनी आईडी पर लगाना हो तो वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सिर्फ नाम दिखेगा, बैकग्राउंड हमारा क्लियर रहेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है, इससे ट्रांसपेरेंट होता है। बट अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, मैं इसको लॉक रख रहा हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोग। ठीक है, तो ये तीन लेयर आपको समझ में आ गया, अप डाउन लेयर। और ना जैसे ही एक के ऊपर एक है ना, अब इसके अंदर मुझे कोई पार्ट डिलीट करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे ये डिलीट करना है, ग्रीन वाला। अब ग्रीन वाला मुझे डिलीट करना है तो लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, डिलीट। अगर आप चाहो वो डिलीट हो गया, अगर आप चाहो बैक आना है तो कंट्रोल जेड करके बैक आ सकते हो। ओके, फिर से रिवर्स जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करते हैं। अभी मैं ग्रीन को रखता हूँ। अब ना मुझे उतना ही डिलीट करना है जितना ऑरेंज पार्ट है। ठीक है, मतलब देखो मैं ये जो है ना ये ओपेसिटी है, यहाँ से ओपेसिटी है, ये फील है। फील मीन्स कलर की डेप्थ। ओके, ओपेसिटी मीन्स के ट्रांसपेरेंसी दिखेगी फिगर में। ओके, और ये तीसरा लेयर है ना, अब मैं चाहता हूँ, देखो आपको दिख रहा है हल्का सा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुआ है, इसको और कम करना। अब मैं चाहता हूँ ना ये वाला ग्रीन डिलीट हो जाए, सिर्फ ये रह जाए। तो ऑरेंज कलर पे आना है और कंट्रोल के साथ ऑरेंज कलर पे क्लिक करना है। ओके, ऑरेंज कलर पे क्लिक किया और ग्रीन लेयर पे आना है। देखो पहले ऑरेंज लेयर सिलेक्ट कर लिया, अब आना है ग्रीन लेयर पे और सिर्फ डिलीट दबा देना है। ओके, तो वो डिलीट हो गया। इसी तरीके से मुझे ये वाला ग्रीन को डिलीट, सॉरी ये ग्रीन को डिलीट करना है, अब आना है रेड वाले लेयर। सॉरी, सिलेक्शन टूल किससे लेंगे, इससे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल से लेयर पर क्लिक करो तो ये भी हो जाए। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन लेते हो मैजिक वैन टूल से सिंपल क्लिक करोगे तो सिलेक्शन हो जाए। ओके, और यहाँ पे आके फिर से ग्रीन पे आते हैं ये डिलीट कर देते, तो अब ये भी डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम ऊपर नीचे करके डिलीट कर सकते हैं।
फिल को फिर से हम बढ़ा देते तो उसकी जो डेप्थ थी वही आ जाएगी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब ना सबसे मेन काम, जैसे कि ये चीज तो हमने समझ लिया लेयर। अब लेयर भी बहुत डिटेल में यहाँ पे इसकी सब सेटिंग है, उसको हम आगे देखेंगे। सपोज करो कि ये लेयर का पूरा टैब हमसे गलत हो गया, हल गया, हमारे डिजाइन से डिलीट हो गया, कोई भी फिगर हमसे, जो भी हमारे टैब ओपन है वो हमसे इधर उधर हो गए, अरेंज, या क्या पता ये टूल हट गया हो, है ना। अब इसको लाना कैसे है, देखो सिंपल, विंडो में जाना है। ओके, विंडो में जाना है, वर्क स्पेस पे जाना है, और यहाँ पर रिसेट कर देना है। रिसेट कर दोगे तो जहां जो टूल्स जैसे थे वैसे हो जाएंगे। ओके, और टेम्पररी मान लो आपको किसी टूल का यूज नहीं है, अभी सपोज करो कि मुझे ये प्रॉपर्टी बार नहीं चाहिए, तो यहाँ थ्री, ये जो लाइन है यहाँ पर, इस पे क्लिक करना है, क्लोज टैप कर देना है, वो क्लोज हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे आ गया। ओके, अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, सॉरी ये हिस्ट्री था। ओके, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एरो है ना, यहाँ क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और जिस जगह पे आपको रखना है, जैसे कि यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ फिक्स हो जाएगा ये। अगर मैं इसको नीचे फिक्स करना चाहूँ तो यहाँ फिक्स हो जाएगा, ऊपर फिक्स करना चाहूँ तो ऊपर फिक्स हो जाएगा। आप जहां लेके जाओगे ये ऑटोमेटिक वहां पर ब्रेक करके सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको मान लो आपको मिनिमाइज करना है, काम खत्म हो गया, इसको मिनिमाइज करना है, आप एरो पे दबा दो तो ये मिनिमाइज होते रहेगा। ओके, अब इसके अंदर हर एक में अलग अलग टूल्स है ना, सॉरी अलग अलग पैनल है। जैसे कि ये कलर टैब है, ये ग्रेडियंट है, ये स्विचेस है। आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, और एक में चाहो तो एक में भी रख सकते हो। अगर मुझे इसका यूज नहीं है, सिंपल बार करके इसको क्रॉस कर दूंगा। अभी स्विचेस का सपोज मुझे काम है तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगा, जब भी यूज होगा मैं इसको यहाँ पर कर लूंगा। और सपोज अभी मुझे इसको मिनिमाइज करना है, सिंपल यहाँ से मिनिमाइज कर दूंगा, तो मुझे और कैनवास बड़ा मिल जाएगा। ओके, इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर रख सकते हो। जहां पर भी क्लिक करोगे वो टैब मैक्सिमाइज हो जाएगा ना, मिनिमाइज से फुल स्क्रीन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से फिर से अगर आपको हटाना है फिर से क्लिक कर दो तो वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ आपका सिंगल टैब हटा, ये हट गया, और दूसरे टैब वहीं पे जगह पे है, अगर आप सिर्फ उसी टैब को लाना चाहते हो तो आपको विंडो में जाना है, और यहाँ पर ये टूल्स पर क्लिक करना है। देखिए टूल दो है, एक तो टूल प्रीसेट है और एक टूल्स है, तो हमको टूल्स पर क्लिक करना है, तो ये लाइन आ जाएगी। सिंपल ड्रैग करके इसकी जो पोजीशन थी वहां पर ले जाके ड्रैग कर देना है। ओके, होल्ड करके रखना है माउस को, देखो माउस को होल्ड करके रखना है। मेरे जो पिंक माउस है ना वो होल्ड किया हुआ है, ठीक है, प्रेस करूंगा तो तुरंत हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ये ड्रैग हो गया। और जितने टूल्स है ना सबके डिटेल जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक होवर ओपन हो जाएगा, ये बताएगा कि टूल्स को कैसे यूज करना है। देखो ये बताएगा सिलेक्शन टूल कैसे यूज करना है, जैसे कि लासो टूल है, इस तरीके से। देखो ये सिलेक्शन लेंगे तो ये लासो टूल का यूज है, इस तरीके से ये बताता है। ओके, हमने लेयर समझ लिए, टूल्स की डिटेल समझ लिए। अब आते हैं ना इसके मेन्यू बार, सॉरी ऑप्शन बार में। ओके, अभी सपोज करो कि, एक मिनट, हाँ लेयर में एक चीज मेरी गलती हो गई है, मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप एक ही लेयर पे दो, सॉरी तीनों वर्क एक ही लेयर पे करते हो, देखो पहले अलग अलग थे। ओके, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, तो अब आप तीनों को साथ में मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज अलग मूव होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, तो जो हमारा वर्क है उसको हमको अलग अलग रखना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। अगर आप बैकग्राउंड में मर्ज कर देते हो तो आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, मतलब आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। बैकग्राउंड में मर्ज किया मतलब हमारी डिजाइन गलत हो जाती है, या अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो हमारा फ्लॉप हो जाता है, फिर से हमको प्रोसेस करनी पड़ती है। अब इतनी चीज समझ में आ गई लेयर वाली, फिर से मैं बैक हो रहा हूँ। ठीक है, देखो लासो टूल है, अब ये रेक्टेंगल टूल है, और यहाँ पर फेदर है। फेदर वाले ऑप्शन को हम छोड़ते हैं, पहले इजी वाला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि मैजिक वैन टूल मैंने लिया, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आप जैसे ही फाइल पर, सॉरी, जैसे आप टूल्स पर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देखने मिलेगी, और यहाँ राइट क्लिक ना करना हो तो थ्री कॉर्नर पे यहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हो। ओके, जैसे ही मैंने अभी मैजिक वैन टूल लिया, और ना अभी मुझे ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, तो ऑरेंज कलर, ऑरेंज वाले लेयर पे मैं रेड कलर पे ऑरेंज सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, रेड पे रेड ही सिलेक्ट होगा, या बार का कलर सिलेक्ट होगा। देखो इस पे क्या चीज है, एक तो व्हाइट है और एक ऑरेंज है, सॉरी रेड है, और व्हाइट भी नहीं है, व्हाइट तो नीचे वाला बैकग्राउंड है, ये तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। या तो हम ऑरेंज को सिलेक्ट कर सकते, सॉरी या तो हम रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं, या रेड के बाहर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑरेंज इसमें सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऑरेंज सिलेक्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑरेंज लेयर पे आना है, फिर सिलेक्ट करना है। ओके, और मान लो आपको लेयर चेंज नहीं करना है,
जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी टूल्स अभी इसको ऑप्शन बार समझा रहा हूँ ना, तो सपोज करो कि मुझे ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी मैं हूँ कौन से लेयर पे, ऑरेंज लेयर पे। तो अब हम सिलेक्शन टूल लेंगे और ना यहाँ पर हम कर देंगे सैंपल ऑल लेयर पर क्लिक। इसका काम क्या है ना, जितने भी लेयर है, 4-5 लेयर है, उसमें से जहां मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैं रेड सिलेक्ट कर रहा हूँ, पर है कौन सा, ऑरेंज लेयर, और रेड पे क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। बट अगर मैं इसको ऑफ करके रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ऑरेंज कलर का बाहर वाला पार्ट सिलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मान लो अब ग्रीन कलर ऑन किया और ग्रीन कलर को मैंने ले लिया यहाँ पर। अब अगर ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, ग्रीन कलर को, तो ऑरेंज कलर सिलेक्ट होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये उतना ही सिलेक्ट करेगा जितना विजिबल है। देखो, रेड कलर कहाँ पर है, इसके नीचे भी है ना, लेकिन इसने सिलेक्शन कितना किया, जितना दिख रहा था। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमको, इसको तभी यूज करना है जब हमारी डिजाइन कट नहीं रही हो या कोई हमारा फिगर नहीं कट रहा हो। ओके, ये समझाने का मीनिंग क्या है, मैं आपको इसका ऑप्शन बार समझा रहा हूँ। हर एक टूल्स के अपने अपने ऑप्शन बार है। ओके, अब ये इसका है कंटिन्यूस। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ना, देखिए अभी एक रेड है। ओके, यहाँ पर दूसरा एक और रेड है, ये तीसरा एक और रेड है। ओके, मैं अभी हूँ रेड लेयर पर ही हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल ये ऑन है, इस पे क्लिक है, तो ये एक ही सिलेक्ट करेगा। मैं जिसको रेड कलर जितना होगा ना, उसको एक ही सिलेक्ट करेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो पूरी स्क्रीन में जितना रेड कलर है सबको सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो ये सब सिलेक्ट हो गया। देखियो, देखो जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ ये सिंगल सिलेक्ट है ना, ये सिंगल सिलेक्ट है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये जितना रेड कलर होगा सब सिलेक्ट कर लेगा, है ना। तो ये अपने अपने यूज है। अब सपोज करो कि रेड कलर है और लाइट रेड भी है, इस तरीके से लाइट रेड भी है। या हम इस एग्जांपल को नहीं लेते हैं, हम अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये कलर लिया। अब इसमें देखिए, एक तो पिंक है, दूसरा थोड़ा डार्क पिंक है, थोड़ा और डार्क पिंक है ना, मतलब कि मरून कलर है। ओके, अब ना मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, तो पहले तो मैं पिंक पे क्लिक करूंगा, फिर कुछ ऐसा सिलेक्शन हुआ। बट मैं चाहता हूँ कि पिंक डिटेल में सिलेक्ट हो, तो हम टॉलरेंस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ये थोड़ा और ज्यादा सिलेक्ट, देखो जीरो पे कैसे सिलेक्ट हो रहा है, ये फट जा रहा है ना, क्योंकि कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखो दिख रहा है आपको, यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, दिख रहा है आपको, इसलिए ऐसा होता है। अब ना, जैसे मैंने क्लिक किया, ये गलत सिलेक्शन हुआ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फिर से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद सिलेक्शन लेना है। ओके, ये हो गया। अब मुझे लग रहा है बेटर है, लेकिन यहाँ पर भी फिर भी छूट गया, थोड़ा और बढ़ा देंगे, फिर क्लिक करेंगे तो ये अब डिटेल में सिलेक्ट हुआ है। अब चाहता हूँ ना मैं पिंक कलर को चेंज कर, सॉरी ये थोड़ा येलो कलर भी सिलेक्ट हो गया है। नहीं नहीं, सही है, ठीक है। ओके, अब ना अभी ये सिलेक्ट हुआ है, अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे कलर चेंज करना है। तो देखिए, कलर चेंज करना है ना, तो देखो एक तो यहाँ से मैं कलर फिल कर सकता हूँ। ओके, ये सिर्फ फिल होगा, मतलब एक ही कलर जाएगा। बट अगर मुझे चेंज करना है ना, तो मुझे जाना है इमेज में। ठीक है, ओके, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, और यहाँ पर, सॉरी एक मिनट है, इमेज में जाना है और यहाँ पर व्यू और सेचुरेशन पे जाना है। ओके, तो इसका शॉर्टकट क्या था, देखो मैं शॉर्टकट, फोटोशॉप हम ज्यादातर शॉर्टकट में यूज करेंगे। ओके, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, कंट्रोल यू। तो सिंपल, हम इतनी लंबा प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करना है, हमारे पास अपना सेचुरेशन का पैनल ओपन हो जाएगा कलर का, है ना। अब ना, ये जो लाइन है, ये है कलर के लिए, इसमें कलर चेंज होगा, इसमें सेचुरेशन हाई और लो होगा। मतलब इधर ले जाएंगे तो हम ग्रे की तरफ जाएगा, और इधर जाएगा फुल हाई कॉन्ट्रास्ट की तरफ। लाइटनेस, ये व्हाइट की तरफ जाएगा, इसमें थोड़ा डेप्थ आएगा, ब्लैक की तरफ जाएगा। ओके, ये तीन चीज समझ में आ गई, इससे कलर चेंज होगा, इससे डस्टी और डार्क होगा, है ना, डस्टी और ब्राइट होगा, इससे लाइट और डार्क होगा। ओके, अब जैसे ही मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ ना, और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए कलर चेंज हो गया, है ना, ऑरेंज कलर हो गया, अभी येलो कलर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अच्छे से चेंज हो, अभी भी सही नहीं है ना। तो ये पिंक वाला देखो कैसा लग रहा है, फटा हुआ लग रहा है ना। अब मुझे इसको और अच्छे से चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा ना, टॉलरेंस को और बढ़ा दूंगा। सपोज मैंने 70 किया, अब पिंक सिलेक्ट कर दे, और अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ डार्क वाला, और सिलेक्शन लेना है ना, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखो माउस के बाद आपको दिख रहा है प्लस का आइकन है ना। तो प्लस का मीन्स के सिलेक्शन प्लस करेगा। अभी टूल्स कौन सा हमारा सिलेक्शन बार,
ये सिलेक्शन प्लस करेगा, और इसको भी प्लस करना है, फिर से सिलेक्शन से आगे दबा दो। ब्लैक को प्लस करना है, फिर सिलेक्शन लेके दबा दो। माइनस करना है तो अल्ट के साथ दबा दो। देखो अभी मुझे माइनस करना है, मुझे ब्लैक पार्ट नहीं चाहिए। अल्ट प्रेस करके रखना है और माउस से क्लिक करना है। ओके, थोड़ा ये ग्रे भी नहीं चाहिए, सॉरी ग्रे रहेगा क्योंकि व्हाइट से थोड़ा ज्यादा करीब है। अब थोड़ा मुझे ग्रे डिटेल में कम करना है। ओके, तो मैं इसका टॉलरेंस को कम कर दूंगा। अब इसको ग्रे को माइनस करता हूँ, तो ये सिर्फ ग्रे माइनस हुआ, दिख रहा है आपको, है ना? व्हाइट नहीं माइनस हुआ। अगर ये मैं बढ़ा के माइनस करता हूँ तो मेरा व्हाइट भी माइनस हो जाएगा, है ना? ये भी माइनस हो गया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, टॉलरेंस हर एक जैसा टूल है ना, मान लो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट टूल है, तो टेक्स्ट की अपनी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, फॉन्ट कौन सा चाहिए, है ना? इसको हम बाद में देखते हैं, अभी ये कलर को समझते हैं। ओके, सिलेक्शन हमने समझ लिया। शिफ्ट से प्लस होगा, अल्टर से माइनस होगा। ओके, और इंटरसेक्ट करना होना, मान लो मुझे इतना ही सिलेक्शन चाहिए छोटा सा, तो अल्ट और शिफ्ट को दोनों को प्रेस कर दूंगा। तो देखो आपके माउस के पास दिख रहा है इंटू का साइन, तो अब सिर्फ इतना ही सिलेक्शन होगा। ओके, देखो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, सिलेक्शन को बीच से माइनस कर देगा। तो ये अल्ट और शिफ्ट वाला भी ध्यान में रखना है। हालांकि हम इसको बाद में डिटेल में और प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी तो हम नॉर्मल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हो गया। अब ना मुझे इसको कंट्रोल यू से चेंज करना है। अब देखना ये कितने डिटेल में चेंज होगा। एक मिनट, जूम आउट कर रहा हूँ और कंट्रोल एच कर रहा हूँ। एच से क्या होगा ना, सिलेक्शन रहेगा पर हाइड रहेगा। सिलेक्शन है लेकिन हाइड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कंट्रोल फिर से एच करूंगा तो वो फिर से आ जाएगा, फिर से कंट्रोल एच करूंगा तो चले जाएगा। इसी तरीके से मान लो अभी मैंने कंट्रोल एच किया, अब इसको चेंज कर रहा हूँ। सिलेक्शन है बस हाइड है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करूंगा ना तो जो सिलेक्शन है उतना ही चेंज होगा। देखो मैं मान लो इसको कर रहा हूँ मैं, हम सपोज ब्लू कलर करते हैं। ओके, हमने अभी पर्पल इस टाइप का कलर किया। ओके, ये वाला। और अभी मैं चाहता हूँ ना इसमें थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, थोड़ा और डार्क दिखे इस तरीके से, तो यहाँ सेचुरेशन हम राइट करेंगे तो डार्क दिखेगा। इधर जाएंगे तो ग्रे की तरफ जाएगा, ठीक है, डस्टी होते जाएगा पेस्टल टोन में। ओके, इस तरीके से। और यहाँ से ले जाएंगे तो ये डार्क होगा, और पूरी एंटायर स्क्रीन हो रही है अभी। ओके, एक मिनट, कंट्रोल एच कर रहा हूँ क्योंकि ये व्हाइट पार्ट सिलेक्ट है। ओके, व्हाइट पार्ट क्यों सिलेक्ट है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सिलेक्ट था। तो ये बैकग्राउंड इसलिए लॉक है, इसलिए ये भी सिलेक्ट हो रहा है। बट सपोज करो कि मुझे अभी इसको माइनस करना है, अंदर वाले को रखना है, बाहर वाले को माइनस करना है। सिंपल यहाँ क्लिक करूंगा, इसको ऑन कर देना है, अब माइनस करना है। तो देखिए अब अंदर वाला रह गया, बाहर वाला माइनस हो गया। अब हम करेंगे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से अब जाते हैं हम, चलो पर्पल ही कर देते हैं, इस टाइप का कलर रखते हैं और उसको थोड़ा डार्क कर। अब देखो अब कैनवास डार्क नहीं हो रहा है, अब सिर्फ डिजाइन डार्क हो रही है ना, फिगर डार्क हो रहा है फ्लावर। और इधर से ले जाऊंगा तो सेचुरेशन हाई होगा इसका, लेकिन हम इतना नहीं रखेंगे, हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे। ओके, इस तरीके से। ये वाला कलर नहीं चाहिए, ये इस टाइप का कलर हम रखते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ हुआ है ना, जिस जगह पे जरूरत थी हमको वही चेंज हुआ है। ओके, तो इस तरीके से फोटोशॉप बहुत इजी है, अगर समझना चाहे तो एकदम मन लगा के इसको सीखना। और ना मैं इसके लिए आपको एग्जांपल के लिए फाइल भी दूंगा, है ना? कुछ अब हमारे जो कोर्स अभी शुरू हो रहा है, इसमें जो हमारा स्टार्ट हो रहा है प्लेलिस्ट, इसमें मैं आपको फाइल भी दूंगा, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। वो फाइल आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अभी हमने थोड़ी बहुत चीजें समझ लिए, अब एक चीज और समझनी है जो कि मेन है इसके लिए। एक मिनट, उसके लिए हमको दूसरी डिजाइन ओपन करनी पड़ेगी। ओके, देखिए एक मिनट, इसका फॉर्मेट अलग है, मैंने किया ये वाली डिजाइन। ओके, अब ना मुझे चलिए ये नहीं, अच्छा वाला फिगर ओपन करते हैं कोई, ये वाला ओपन करते हैं। इसके अंदर ना मुझे ये वाला पार्ट अलग से चाहिए। ओके, ये वाला पार्ट, ये जो पत्ती है, मुझे इसको कंट्रोल टी करके रोटेट करना है, मतलब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है, रोटेट करना है। पत्ती का शेप सपोज मुझे सही नहीं लगा, तो क्या करूंगा मैं, डुप्लीकेट ले लेना है। अब डुप्लीकेट कैसे लेना है, लेयर में जाना है, डुप्लीकेट लेयर। ओके, तो ये यही लेयर का डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। अगर आपको ऐसे ना करना हो ना, तो देखो लेयर में जाना है, डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट लिखी नहीं है। ओके, लेकिन इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे। ओके, जैसे आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे, इसी लेयर का डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर हो जाएगी। देखो ये अलग है और ऊपर वाला लेयर अलग है। ओके, अब देखो मुझे ना ये वाले इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा सिलेक्शन ले रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से या लाशो टूल से सिलेक्शन ले रहा हूँ। ओके,
इस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया, लेकिन ये सिलेक्शन में व्हाइट पार्ट आ रहा है और मैं व्हाइट को डिलीट कर दिया। डिलीट कैसे किया? सिलेक्शन है, अल्टर प्रेस करना है सिलेक्शन टूल में, अल्टर प्रेस करना है और यहाँ क्लिक कर देना है व्हाइट पार्ट पे, तो ये व्हाइट पार्ट माइनस हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ा सा और माइनस हो गया, तो मैं फिर से टॉलरेंस को कम कर दूंगा। ओके, अब माइनस करूंगा तो अब उतना नहीं होगा, फिर से और कम कर देता हूँ, कंट्रोल सॉरी, अब माइनस करता हूँ, सॉरी, अब देखो इतना हुआ, जीरो पे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है तो थोड़ा और ज्यादा लेंगे, ये थोड़ा रह गया, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ओके, सिलेक्शन एक्स्ट्रा, अगर इसको ऐड करना है तो अल्टर के साथ, सॉरी माइनस करना है तो अल्टर के साथ कर देना है। ओके, फिर से यहाँ अल्टर के साथ मैं थोड़ा माइनस कर रहा हूँ, अब मुझे ठीक लग रहा है सिलेक्शन। इसको मैं कर दूंगा डुप्लीकेट। देखिए डुप्लीकेट तो मैंने पहले भी किया था, इसको एक और कर रहा हूँ। देखो अब लेयर में क्या है, सिर्फ इतना ही पार्ट है, सिलेक्शन लेके डुप्लीकेट करूंगा तो उतना ही पार्ट होगा, और डायरेक्ट कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो एंटायर स्क्रीन का डुप्लीकेट होगा। ओके, तो ये अगर सिलेक्शन लेके करेंगे तो सिर्फ उतना ही सिलेक्शन डुप्लीकेट होगा जितना सिलेक्शन है। तो ये डुप्लीकेट हो चुका। अब ना पहले तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा ना, मतलब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो नीचे दूसरा वाला पार्ट रह जा रहा है ना, तो उसको मुझे हटाना है। तो मैं ये वाले लेयर पे आके व्हाइट कलर पेस्ट कर दूंगा, है ना। व्हाइट क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है। और कलर कैसे कर रहा हूँ, पेंसिल लिया है मैंने, ठीक है, पेंसिल लिया है, देखो ब्रश नहीं लिया है, पेंसिल लिया है। ब्रश क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी इतना समझो, पेंसिल लेके मैंने ब्रश किया। अब आते हैं ऊपर वाले लेयर। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, मान लो मुझे इसको रोटेट करना है ना, तो एडिट में जाना है, और एक मिनट, एडिट में जाना है और फिर ट्रांसफॉर्म, है ना। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी। तो हम अब इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे। ओके, टी मीन्स ट्रांसफॉर्म। ओके, ये शॉर्टकट आपको याद करनी है। ऐसा रहा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे इसकी शॉर्टकट आपको पीडीएफ कर दूंगा। ओके, आप वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो, या उसके अलावा मैं आपको अपने ही पीसी पे कैसे सेट करना है वो भी बता दूंगा। तो ट्रांसफॉर्म हमने किए कंट्रोल टी करके। अब ना इसको मुझे रोटेट करना है, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना, इससे छोटा बड़ा होगा। ओके, इससे छोटा बड़ा होगा। अगर आप, अभी मैंने कोई की प्रेस नहीं किया, सिर्फ माउस से ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ। अब ना ऊपर वाले से ड्रैग कर रहा हूँ तो भी इक्वल इक्वल हो रहा है ना, परफेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही मैं एक क्लिप है ना, देखो यहाँ पर आपको क्लिप दिख रही है, ये क्लिप को मैं हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसको करता हूँ ना तो ये एक साइड से होगा। ओके, ऐसे चपट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ क्लिक करके करता ना, एक मिनट बैक जा रहा हूँ, ये क्लिक है, क्लिप का मीनिंग क्या होगा, हाइट भी चेंज होगी और विथ भी चेंज होगी। ये विथ है और ये हाइट है। ओके, तो ये यहाँ से चेंज हो सकती है। ओके, देखो अभी ये, एक मिनट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ ना, तो इक्वल होगी, कहीं से भी मैं दबाऊँ हर साइड से वो छोटा बड़ा होगा। ओके, तो ये क्लिप का ये काम है। ओके, अब मुझे इसको रोटेट करना है, तो रोटेट के लिए क्या करना है ना, माउस को ये जो ट्राइंगल है, सॉरी कॉर्नर है स्क्वायर, इससे थोड़ा सा बाहर लेके जाना है। देखो मैं जैसे ही थोड़ा सा बाहर लेके गया, आपको दिख रहा है वहां पे थोड़ा सा राउंड का बॉक्स आया पिंक कलर के अंदर, देखो आप थोड़ा सा राउंड शेप दिख रहा है। इधर तो प्लस माइनस का साइन है, थोड़ा बाहर लेके जा रहा हूँ तो राउंड हो जा रहा है ना, मतलब रोटेशन का साउंड, सॉरी आइकन आ रहा है। ओके, तो यहाँ से हम कर देंगे इसको रोटेट। देखिए इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा बाहर, यहाँ से करूंगा तो छोटा बड़ा होगा, थोड़ा बाहर ले जाके करूंगा तो रोटेट होगा। अब ना मैं चाहता हूँ कि एकदम परफेक्ट रोटेट हो, तो उसके लिए क्या करना है ना हमको, शिफ्ट प्रेस करना है। ओके, शिफ्ट प्रेस करना है, तो शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा ना, 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखो आपको दिख रहा है मेरे माउस के ऊपर 45 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो ये 30 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरीके से -15 -13, तो मैं -90 कर रहा हूँ, या खाली 90 कर रहा हूँ। ओके, 90 किया मैंने और छोड़ दिया और ओके कर दिया। ओके, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ये फट रहा है, आप उसको अभी नोटिस मत करो, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। ओके, अब ना मुझे इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाना है, सिंपल, बस यहाँ से ऐसे भी ला सकता हूँ, लेकिन अगर आप कंट्रोल टी करके इसको सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये कहीं अदर जगह पे हो, ठीक है, सपोज कि इसको मैंने फ्लिप कर दिया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ पर आ जाए, इसको थोड़ा और ऐसे भी फ्लिप कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको रखा। ओके, यहाँ पर हमने इसको रखा, रख दिए, तो इस यहाँ से हमने निकाल के यहाँ इजीली पेस्ट कर दिए, कंट्रोल टी।
कंट्रोल टी में अभी बहुत सारी चीज समझ में बाकी है। सपोज करो कि अभी ये यहीं पे है, कंट्रोल टी के अंदर आपको एक सर्कल दिख रहा है, सॉरी ये आपको एक मार्क दिख रहा है ना, वो बताता है सेंटर पॉइंट। ओके, जैसे ही मैं कॉर्नर पे क्लिक करूंगा ना, अब रोटेट करूंगा तो कॉर्नर से रोटेट होगा। ओके, अगर मैं यहाँ से रोटेट करना चाहूँ तो ये यहाँ से रोटेट होगा, ये सेंटर गिने जाएगा। ओके, मान लो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये सेंटर गिने जाएगा, यहाँ से ये रोटेट होगा, 360 डिग्री रोटेशन होगा। ओके, और मान लो इसको डायरेक्ट से एस्केप कर रहा हूँ। ओके, एस्केप से करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल टी करके आपको डायरेक्ट करना है, जैसे कि आपको ये इसमें 9 साइड दिख रही है, 3 3 इस तरीके से। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा। नीचे क्लिक करोगे तो ये कॉर्नर पे आ जाएगा। सेंटर से नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक राइट का आइकन है ना, कौन सा टूल चाहिए, मूव टूल। ओके, मूव टूल सिलेक्शन है, और यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है। अब ऑटो सिलेक्ट बहुत जरूरी है, ये आपके उसमें पहले से नहीं होगा, लेकिन अभी मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है। ओके, एक मिनट, इसको नहीं कर दे हम, हमारा ये वाले लेयर पे आते हैं। ओके, देखिए ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, और ये लेयर अलग है। सिलेक्शन को हमने देख लिया कैसे करना है। अब ना मुझे रेड कलर सिलेक्ट करना है, बट ये ऑफ है, तो अब मैं कितना भी कर लूं मेरा रेड कलर सिलेक्ट नहीं होगा, जो ऑरेंज कलर है वही ड्रैग होगा। देखो मैंने क्लिक कहाँ किया, खाली जगह में क्लिक कर रहा हूँ। ओके, बट सिलेक्ट क्या हुआ, ऑरेंज कलर। ओके, बट मैं चाहता हूँ कि मैं रेड पर क्लिक करूँ तो रेड सिलेक्ट होगा। देखो अभी रेड पे क्लिक किया लेकिन हो नहीं रहा, इसलिए क्या करना है ना, ऑटो सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर पे आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे लेयर चेक करना, देखो आ गया रेड लेयर पे, है ना। अब मुझे ग्रीन पे चेंज करना है तो ग्रीन लेयर ड्रैग करूंगा, ऑरेंज करना है ऑरेंज करूंगा। ऑटो सिलेक्ट रहेगा तभी हमारा वर्क, सॉरी लेयर इधर उधर मूवमेंट हो सकता है। हाँ, अगर सब मर्ज है, मान लो पूरा मर्ज है, तो इसको कुछ भी करो ये कुछ नहीं होगा, एक ही लेयर है वो। ओके, अगर मान लो आपने लेयर मर्ज कर दिए और इसको सेव कर दिए तो ये हमारी गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लेयर मर्ज करके सेव नहीं करना है। हाँ, अगर काम हो जाए, आपको लग रहा है फिनिश हो गया, फिर आप मर्ज करके सेव कर सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर आपको लगता है कि मुझे बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो दो जगह सेव करो। सपोज करो कि एक ये सेव वाला भी ऑप्शन हम देख लेंगे, ये 3 लेयर है, इसको मुझे सेव करना है। फाइल में जाना है, सेव करना है, आपके कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेव टू योर कंप्यूटर कर देना है। और फिलहाल चलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसको लिखते हैं हम सेव। ओके, सेव लिख रहा हूँ, और अभी टिप फॉर्मेट है। यहाँ पर ना बहुत सारे फॉर्मेट है। देखो पीएचडी का, फोटोशॉप का नॉर्मल आप अगर पहली बार करोगे ना तो आपको पीएचडी फॉर्मेट मिलेगा। ओके, आप पीएचडी में भी सेव कर सकते हो, वो भी बेस्ट होता है। मैं हमारी डिजाइन हमारी टिक फाइल में चलती है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, इसलिए मैंने टिक रखा है। ओके, आप चाहो तो इसको पीएचडी में रख सकते हो। तो सपोज करो कि हम पीएचडी में अभी इसको सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डॉट पीएचडी हो गया, टिक करूंगा तो डॉट पीआईएफ हो जाएगा, जेपीजी करूंगा तो जेपीजी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, पीडीएफ करना है तो आप पीडीएफ में, प्रेजेंटेशन पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो। बट फिलहाल हम फोटोशॉप में सेव करेंगे पीएचडी फॉर्मेट। सेव किया, और यहाँ पर देखिए सेव एज कॉपी है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी मैंने ओके कर दिया, और फिर से ओके कर दिया, ये सेव हो चुका। अब ना एक कर दे रहा हूं मैं पूरा मर्ज, इसको क्या करूंगा ना, मैं इसको सेव एज करूंगा। पहले मैंने सेव किया, अब सेव एज करना। सेव एज का मीनिंग क्या होगा ना, ये डिजाइन पे सेव नहीं होगा। अगर मैं मान लो कंट्रोल, इसको कंट्रोल एस कर दूं तो ये इसी पे सेव हो गया। ठीक है, बट मुझे इस पे सेव नहीं करना था, मुझे क्या करना था, वो फाइल को भी रखना है, लेयर वाली फाइल को भी, और न्यू फाइल को भी रखना है जो मैंने मर्ज कर दिया। तो पहले तो लेयर वाली को मैंने सेव कर दिया, अब मैंने इसको कर दिया मर्ज। मर्ज कैसे करना है, अल्टर एल एफ, वो हम बाद में समझ लेंगे। ओके, सबको मर्ज सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई प्रेस कर दो तो मर्ज हो जाएगा। ओके, अल्टर एल एफ किया मैंने, अल्टर एल एफ से भी मर्ज हो जाएगा। अभी करते हैं सेव एज, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सेव एज। ओके, सेव एज कर दिया, और ये सेव कर दिया। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ क्लोज, और अब दोनों को ओपन करते हैं। एक सेव एज है और एक सेव है, दोनों को सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। तो देखिए एक मेरे पास लेयर फाइल है जो सेव किए थे, और सेव एज में क्या हुआ, सिंगल लेयर में। अब मान लो आपकी कोई अच्छी काम की चीज होगी और वो मर्ज हो जाएगा लेयर, आप चाहते हो कि मैंने फोटो एडिट किया बट उसमें अभी कुछ चेंजेस है ना, या किसी भी चीज में आपने उसको
मर्ज कर दिया तो वो आप उसको आप ड्रैग नहीं कर सकते हो, ना सेटिंग कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम देगा वो। इसमें क्या है ना, अभी मुझे रेड कलर यहाँ नहीं चाहिए था, ग्रीन कलर मुझे यहाँ चाहिए था, मैं यहाँ ले लूंगा। ऑरेंज कलर चाहिए था, सॉरी, ऑरेंज कलर चेंज करना था तो ऑरेंज कलर को उठा के ले लूंगा, इसमें चेंज कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे पूरा का पूरा लेयर उठ रहा है देखो, है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये चीज ध्यान रखना है। हमको लेयर तभी मर्ज करना है जब हमारा काम हो जाए। तो सेव एज भी देख लिया हमने, सेव भी देख लिया, ओके। अभी कंट्रोल टीवी ट्रांसफॉर्म वाला भी देख लिए, ओके। अब ना ट्रांसफॉर्म में एक लेयर है और एक ग्रुप है, ग्रुप तो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आपको लेयर पर ही रखना है, ओके। तो अभी हम देखते हैं ब्रश टूल, ठीक है। अब ब्रश टूल के लिए आपको टूल बार में आना है और ये वाला ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर बी प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा, जैसे मैं सपोज करोगे अभी मूव टूल है, जैसे बी प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा ना। बी इसकी शॉर्टकट की है, और शिफ्ट बी दबाओगे ना, देखिए शिफ्ट को भी हम समझ लेते हैं। इसमें चार ऑप्शन है शॉर्टकट के लिए, तो एक बी से आ गया ब्रश टूल। अगर मैं शिफ्ट बी दबाता हूँ तो ऑटोमेटिक पेंसिल आ जाएगा। तो देखिए मैं पहले इसकी ब्रश की साइज बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से किया। अभी पेन ब्रश है, अब मुझे इसको पेंसिल ले जाना है, तो शिफ्ट और बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये आइकन चेंज हो जाएगा, और फिर हम करेंगे तो ये पेंसिल में होगा। फिर से अगर ब्रश टूल यूज करना है, फिर से आप शिफ्ट बी प्रेस करके यहाँ पर चारों चार को अप डाउन कर सकते हैं। देखो मैं जैसे ही शिफ्ट बी प्रेस करूंगा, आप यहाँ पर नोटिस करना चेंज होगा, ठीक है। देखो आइकन पे देखना, ठीक है। एक पेंसिल है, एक ब्रश है, मिक्सर ब्रश है, इस तरीके से अलग अलग टूल्स हो रहे हैं। तो ये ब्रश का आइकन है, ब्रश हमने ले लिया, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पेंट करेंगे। और अभी मैंने लेयर लेना भूल गया था, इसको मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, सॉरी, व्हाइट कलर करके, और मैंने यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लिया। अब ब्रश लिया मैंने, और ब्रश और पेंसिल में डिफरेंस क्या है, पेंसिल एकदम स्मूथ होती है ना, इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से इसकी कॉर्नर बनती है। लेकिन अगर ब्रश की बात करें तो ब्रश थोड़ा सा ब्लर होता है, और ब्रश देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है। अब ब्रश को अगर मैं चेंज कर दूं, अभी तो शेप अलग था, अगर मान लो राउंड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ओके। ये इस तरीके से वर्क करता है, इसकी स्मूथनेस देखो और इसकी देखो, ये थोड़ा स्मूथ है और ये थोड़ा सा क्रिस्पी है। मीन्स कि यहाँ पर हमको एकदम परफेक्ट कलर मिलता है। इसको अगर हम पिक करेंगे ना, एक मिनट, इसको अगर हम पिक करते हैं तो ये तुरंत पिक हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। जैसे कि अगर मैंने ये कलर लिया, ओके, अब मुझे इसको पिक करना है, तो ये देखिए ये बाहर का पिक हो रहा है, पूरा एग्जैक्ट नहीं हो रहा है जितना ब्रश है। लेकिन अगर पेंसिल की अगर हम बात करें, पेंसिल टूल, ओके, और इसको पिक करेंगे तो ये पूरा पिक हो जाएगा, इसमें कोई ब्लर नहीं है ना, ब्लर पार्ट इसमें नहीं है। तो यही डिफरेंस है पेंसिल और ब्रश में, ओके। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब ब्रश साइज यहाँ से, एक मिनट, ये ब्रश की साइज है, ऑरेंज कलर का हमने ब्रश लिए। साइज के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ब्रश टूल में आना है और राइट क्लिक करना है। आप यहाँ से प्लस माइनस साइज कर सकते हो, ओके। और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हो, इस तरीके से। और यहाँ से ना करना चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये इधर वाले टूल्स में और राइट क्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही होता है। ब्रश का टॉपिक काफी लॉन्ग है, इसको हम एकदम विस्तार में डिटेल में समझेंगे। अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। ये अब ये वाला समझ में आ गया आपको ब्रश टूल। इसके अंदर ना कीबोर्ड से भी साइज छोटी बड़ी होती है। जैसे कि आप ये स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करोगे, है ना, देख लो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब ये ब्रैकेट कहाँ पे मिलेगा आपको कीबोर्ड में, पी के साइड में, पी के राइट हैंड पे आपको ये ब्रैकेट मिलेगा। अगर आप ओपन ब्रैकेट यूज करते हो तो आपका ब्रश, एक मिनट, ब्रश टूल है मेरे पास, ओके। ये देखिए ब्रश की साइज कितनी है, ये देखिए अभी इतना है ना। जैसे ही मैं ब्रैकेट प्रेस करूंगा इसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी, देखिए दिख रहा है आपको, ये इंक्रीज हो गई, फिर से इंक्रीज हो जाएगी, फिर से और इंक्रीज हो जाएगी। अगर छोटा करना है तो आपको ओपन ब्रैकेट दबाना है, इस तरीके से ये छोटा होते जाएगा, और छोटा करना है और छोटा हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट से होता है। अब ये भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, अगर आपको इसका और इजी शॉर्टकट चाहिए ना, तो माउस को ब्रश वाले टूल्स में ही रहना है, ठीक है। ब्रश टूल हमने सिलेक्ट किया है, माउस में राइट, माउस के अंदर राइट क्लिक करना है, तो ये स्मॉल और बिग होते रहेगा, दिख रहा है आपको डायमीटर में 250, 270, 300, 400, इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आप होल्ड करके रखोगे ये बड़ा होते रहेगा, जो साइज आपको फिक्स लग रही है वहां पर छोड़ दो तो ये बड़ा हो जाएगा, ओके। सपोज करो कि अभी हमने ये कलर लिया, अब इसी में मुझे इसको और बड़ा करना है, तो माउस का राइट क्लिक करना है, लेकिन उसके साथ अल्टर प्रेस करना है, ठीक है, वरना नहीं होगा।
अल्टर प्रेस करके राइट क्लिक करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आपको कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना है और माउस का राइट क्लिक करना है, तो ये डिजाइन की साइज छोटी, सॉरी, ब्रश की साइज छोटी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। ओके, ये चीज सॉल्व हो गई। देखिए क्या करना है, ब्रश को हमको फिर से छोटा करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, माउस से कर रहा हूं मैं, ठीक है, अल्ट प्रेस करके रखा है मैंने और राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, माउस की राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं, माउस राइट क्लिक, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से, है ना। तो ये चीज सॉल्व हो गई। ब्रश था इतना अभी बेसिक, इसके लिए इंफॉर्मेशन काफी है, आगे हम इसको और डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए अभी हमने मेन मेन टूल समझ लिए। अभी मेन्यू बार भी हमने नॉर्मल समझ लिए कि इसको मेन्यू बार बोलते हैं। हर एक में अपने अपने यूज है, बहुत डिटेल में सारी चीजें हैं। ओके, रीसेट करना है तो आपने ये चीज ध्यान में रखना है, विंडो में आना है, वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस और रीसेट। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है, जो चीज जगह पे थी वहां पर आ जाएगी। अब इसमें एक और सेटिंग मैन है, जैसे कि ना पहले आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपका ये जूम इन जूम आउट नहीं होगा, है ना। मैं अभी कर्सर से, सॉरी, माउस के व्हील से कर रहा हूँ, ठीक है, माउस के व्हील से जूम इन जूम आउट हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सॉरी एडिट में जाना है और यहाँ पर प्रीफरेंस में जाना है लास्ट में, और यहाँ पर जनरल में जाना है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के, तो हम इतनी लंबी प्रोसेस ना करके डायरेक्ट कंट्रोल के प्रेस करते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए अगर हम एक न्यू यूजर है। देखो ये बहुत सारे इसके ऑप्शन है, अलग अलग तरीके के, इसको मैं बाद में डिटेल में बहुत विस्तार से बताऊंगा इसको। अभी मैं आपको उतनी चीज बता रहा हूँ जो जरूरी है। तो ये इंटरफेस है, अब देखो ये ब्लैक है ना, मैं इसको व्हाइट करना चाहूँ तो यहाँ से व्हाइट हो जाएगा, ओके, और व्हाइट करना चाहूँ तो और व्हाइट कर सकते हैं, और डार्क करना है तो और डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मीडियम रखता हूँ, इससे क्या होता है ना, हमारी आइस खराब नहीं होती है। ओके, हमको पूरा दिन 8-10 घंटे इस पे बैठ के काम करना है पीसी के सामने, तो इसलिए हमारी आइस खराब नहीं हो, इसलिए हमने डार्क कलर रखा है। आपको भी डार्क ही कलर यूज करना है, वरना बहुत ही जल्दी नंबर आ जाएगा, ठीक है, चश्मा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इंटरफेस में ये कलर थीम समझ में आ गई। और ना अभी की ये जो की है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखो ये तो बैकग्राउंड चेंज हुआ, ओके, फुल ब्लैक, लाइट, मीडियम, कुछ नहीं हो रहा, इसमें सब हो रहा था, देखो इसमें सब हो रहा था, लेकिन यहाँ से आप डिफॉल्ट पे रखा है मैंने। अगर आप फुल स्क्रीन, सॉरी फुल स्क्रीन नहीं, अगर आप चलो फुल स्क्रीन का भी देख लेंगे, इस फुल स्क्रीन अभी है नहीं, जब फुल स्क्रीन करूंगा ना तब दिखेगा। फुल स्क्रीन कैसे करना है, देखो एफ प्रेस करना है तो ये एक मोड है, ये सेकंड फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन है। फिर से एक एफ प्रेस करूंगा तो ये सारे टूल्स आ जाएंगे। फिर से एफ प्रेस करूंगा तो ये नीचे का क्या बोलते हैं, स्टेटस बार गायब हो गया, विंडो भी गायब हो गया है, और स्टेटस बार भी हाइड हो गया है। फिर से एफ प्रेस करूंगा तो आ जाएगा, ओके। एफ एफ बार बार प्रेस करोगे तो ये टोगल होते रहेगा। सॉरी, अभी हमने कंट्रोल के प्रेस किया है, ओके। इंटरफेस हमने ये देख लिया, ग्रे रखना है हमने, ओके। ये इसको भी मैं डिफॉल्ट से डिफॉल्ट ही रखूंगा, ओके। अभी ना वर्क स्पेस पे आए, आपका जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है ना, उसके लिए क्या करना है, टूल्स में आना है, प्रीफरेंस में, टूल्स में, देखिए यहाँ पर लिखा है जूम विद स्क्रॉल व्हील, है ना, अभी मेरा ऑन है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैं इसको जूम करना चाहूँ ना तो ये हो नहीं रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ प्लस करना पड़ेगा, ओके। देखिए यहाँ पर मेरी की दिख रही होगी आपको, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ तो जूम हो रहा है, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है ना, ओके। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से प्लस होगा। और ये जूम टूल है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, सॉरी मैग्नीफाइंग टूल है, ओके। ये प्लस है, अगर आप माइनस करना चाहो तो यहाँ माइनस पे भी क्लिक कर सकते हो, फिर से प्लस पे क्लिक करो, लेकिन इतना जाना नहीं है। अल्टर प्रेस करोगे तो माइनस होगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो प्लस होगा, ये चीज हमेशा याद रखनी है। शिफ्ट जो है वो प्लस का काम करता है, अल्ट जो है वो माइनस का काम करता है, और कंट्रोल ये दोनों को मदद करता है, वो चीज हम आगे देखेंगे किस तरीके से कंट्रोल हेल्प करता है, ओके। तो ये समझ में आ गया जूम टूल वाला भी और स्क्रॉल वाला भी। तो मैं फिर से मेरा जो सेटिंग थी टूल्स में जाके जूम वाला ऑन कर देता हूँ। अब ना इसमें एक और प्रॉब्लम हो जाती है हमारे से, हमने मान लो वर्क तो कर लिया और हमने उसको गलती से सेव भी कर दिया, और उसके लिए हमको बैक आना है, तो हम बैक आ नहीं पाते, है ना, उसमें हम बैक नहीं आ पाते, तो कम से कम 20 स्टेप तक ही वो बैक होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम ये जो, एक मिनट ना, परफॉर्मेंस है ना,
यहाँ पर हिस्ट्री स्टेट है। अब हिस्ट्री क्या होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री मीन्स कि जो हमने अभी तक काम कर दिए उसकी हिस्ट्री है ये। ओके, तो ये नॉर्मल से ये 50 पे होती है, आपको इसको 1000 कर देना है, ठीक है। 1000 तो नहीं होगी, 999 इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन आप 1000 लिखो ऑटोमेटिक। चलिए अच्छा 1000 हो गई है, 1000 तक हमको कर देना है। ओके, तो हमने 1000 कर दिए। देखिए परफॉर्मेंस में आना है, हिस्ट्री स्टेट में 1000 कर देना है। ओके, ये चीज हो गई, ध्यान में रखना है। एक हमने क्या देखे, टूल्स में जाके जूम करना है और परफॉर्मेंस में आके इसको 1000 करना है। न्यू फोटोशॉप अगर आपने चालू की है तो दोनों में ये सेटिंग कर देनी है, ठीक है। और अदर चीज में अभी कुछ नहीं करना है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ओके, अभी मैंने ओके कर दिया है। अब देखिए जूम इन जूम आउट भी हो रहा है। अब हिस्ट्री जो थी ना वो क्या थी वो मैं बता देता हूँ। विंडो में जाना है, हिस्ट्री में जाना है। ओके, ये हिस्ट्री हो गई। अभी तक जो मैंने वर्क किया ना, देखिए वो सारी यहाँ पर डिटेल है। और ये 20 स्टेप से ज्यादा नहीं होगी। अब अरे सॉरी 50 स्टेप्स है। अब हो जाएगी क्योंकि अब हमने सेटिंग कर दी। अगर इसकी बात करूँ तो 50 स्टेप से आगे नहीं जाता, ठीक है। मतलब ये लास्ट जो होता ना, 1 बताता, या 50 स्टेप हमने जो कर लिए वही बताता। बट अगर मैं इसको ऑफ करके फिर से इसमें वर्क करता हूँ तो अब 1000 बताएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी। जो वर्क हो चुका वो 50 तक ही रहेगा, अगर आप बंद करके फिर से चालू करते हो तो वो 1000 तक अब बैक कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन 1000 बहुत ज्यादा होता है, आप इतनी गलती करो ही मत कि 1000 तक जाना पड़े, ठीक है। आप उसको मिनिमम 100 तक रखो तो भी इनफ है। उससे क्या होता है ना, हमारी गलती करने की आदत धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी अगर हम कम रखेंगे। पहले से हम बढ़ा लेंगे तो ध्यान में रहेगा, अरे छोड़ना यार बाद में आके रिवर्स आके कर लूंगा गलती हो गई तो, है ना। बट अगर आपके पास हिस्ट्री कम है तो आप बैक आने में सोचोगे, गलती करने में सोचोगे, ठीक है, तो उसको कम रखना है। ओके, ये हिस्ट्री स्टेट समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया था, कंट्रोल टी, जैसे जैसे मैं बैक होते जाऊंगा या जो जो मैंने किया है ना वो पूरा दिखेगा मेरे। ओके, अब ना मैं यहाँ तक हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने किया। लेकिन अगर मैं किसी चीज पे आके, ठीक है, सपोज करो कि ये मैंने अलग किया था, यहाँ आके मैंने अगर कुछ वर्क कर दिया ना तो ये बार वाले नीचे वाले सारे टूल्स हट जाएंगे। देखो अभी मैं इसी पे सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये नीचे के सब टूल्स हट जाएंगे, है ना। फ्री ट्रांसफॉर्म के बाद डायरेक्ट रेक्टेंगल रेक्टेंगल आ गया, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, हम जब भी वर्क करेंगे हिस्ट्री में अगर हम बैक आ रहे हैं तो सोच समझ के क्लिक करना है वरना सारी हिस्ट्री चली जाएगी। ओके, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो देखिए हिस्ट्री भी समझ लिया हमने। ओके, अब ये जो है ना, ये पैनल, ये होता है स्टेटस बार, जो हमारी फाइल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन देता है। और ये फाइल का नाम है। इसके आगे जो @38.3% है ना, ये इसकी जूम लेवल है। अगर मैं इसको 100% कर दूं, देखो जूम पे जाना है, जूम टूल लेना है, राइट क्लिक करना है, प्रिंट साइज, प्रिंट साइज करेंगे तो ये देखो 100 हो गया यहाँ पर, है ना। जैसे ही प्रिंट साइज अगर 200 करूंगा तो यहाँ देखना यार 200 हो जाएगा। ओके, ये 200 हो गया। और ये जो आरजीबी है ना, ये आरजीबी का इमेज का मोड का फॉर्मेट है, ठीक है। अभी हम जो भी वर्क करते हैं स्क्रीन पे वो आरजीबी फॉर्मेट होता है। CMY के इंडेक्स ग्रे स्केल इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। अभी हम आरजीबी समझ रहे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और ये डॉट पीएनजी है ना, ये इसका फॉर्मेट है, मतलब ये जो फाइल है ये पीएनजी फॉर्मेट में है। अगर मैं मान लो इसको पीएचडी फॉर्मेट में सेव करता हूँ, पीएचडी फॉर्मेट में, ओके। अब देखिए यहाँ पर डॉट पीएचडी हो गया, है ना। और ये 94 जूम लेवल है, इसको प्रिंट साइज करना है तो कंट्रोल 0 प्रेस कर दो। सॉरी कंट्रोल 0 से, एक मिनट, कंट्रोल 0 से एक्चुअल साइज आएगी, कंट्रोल Alt 0 प्रेस करोगे ना तो जूम हो जाएगा, मतलब 100%, है ना। कंट्रोल Alt 0 से प्रिंट साइज आएगी और खाली कंट्रोल 0 से एक्चुअल साइज आएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। और ठीक है, ये स्टेटस बार ये समझ लिया हमने। अब आते हैं स्टेटस बार पे। ये फोटो की साइज बता रहा है 808 पिक्सल और 1000 पिक्सल, रिजोल्यूशन है 72। इसको अगर हम कंट्रोल Alt I करके इमेज साइज देखें तो वही देखिए 808 पिक्सल, 1000 पिक्सल, यहाँ पर भी वही है, रिजोल्यूशन 72, यहाँ पर भी 72। ओके, ओ, अब यहाँ पर ना ये एरो है, यहाँ एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ अलग अलग इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये तो डॉक्यूमेंट डायमेंशन साइज बता देगा, ये प्रोफाइल बताएगा, ये साइज बताएगा, है ना।
साइज एमबी में बता रहा है, ये इसकी साइज है 2.31 एमबी की, टोटल इसकी साइज बता रहा है। ओके, फिर यहाँ पर मेजरमेंट कितने पिक्सल है ना, 1 पिक्सल, सब बता रहे हैं यहाँ पे। इसने सी ड्राइव में स्टोरेज कितना लिया है, 1.52 है ना। सी ड्राइव में अगर ये फोटोशॉप की बात करें ये फाइल के साथ, तो इसने स्टोरेज लिया 1.52। इसका और अदर ऑप्शन में अभी मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, साइज का। ये बीट बता रहा है, सेव प्रोसेस में होगा तो ऑटोमेटिक सेव करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपका दिखाने लगेगा। अब ये लेयर बताएगा, अभी यहाँ 1 लेयर है, जितने लेयर हो गए ना यहाँ बता देगा कितने लेयर है। देखो 8 लेयर हो गए, और बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। तो ये जितने लेयर होंगे यहाँ पे काउंटिंग बता देगा टोटल कितने लेयर है। ओके, अभी मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, एक ही लेयर रखते हैं। हिस्ट्री को मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो, यहाँ से भी आप कलर पिक कर सकते हो। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट लेना है और क्लिक करना है, ठीक है। ड्रैग करके सिलेक्ट नहीं करना है, तो सिलेक्शन में आएगा। टेक्स्ट में कौन सा लेना है, एक तो सिलेक्शन है, हमको पहला वाला लेना है। ओके, एक मिनट, सिलेक्शन लेके नहीं करना है, डायरेक्ट टेक्स्ट लेना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर अभी हम स्मूथ करते हैं, स्मूथ ही है ना। ओके, यहाँ पर अभी हम केपी डिजाइन लिखते, एक मिनट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, और फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, कंट्रोल टी करना है, टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में आना है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट किसी भी तरीके से ले सकते हो। यहाँ बोल्ड करना है तो यहाँ से थोड़ा जाड़ा पतला मोटा पतला कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरे पेज के सेंटर में लाना हो ना। देखिए, अभी ना मुझे इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ जो कि ब्लैक कलर होगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ ना केपी डिजाइन पूरी स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। कंट्रोल ए प्रेस करना है, ए मीन सिलेक्शन, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो। अब मूव टूल लेना है, ये वाला टूल, इसकी शॉर्टकट क्या है, वी। ओके, ये देखिए यहाँ पर हमारे टूल्स के प्रीसेट है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सॉरी, ये लेयर पे आना है, ठीक है, लेयर गलत था मेरा। इस पे आके यहाँ सेंटर पे हो गया, हाइट में सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, पूरे कैनवास के सेंटर में। अगर सिलेक्शन के सेंटर में चाहिए तो सिलेक्शन लेना है, तो फिर यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करना है। ओके, ये सिलेक्शन के सेंटर में आया, तो ये चीज भी आपको बहुत काम आएगी आगे। किसी भी चीज को सेंटर करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर टॉप करना हो तो टॉप पे दबा दीजिए, बॉटम करना हो तो बॉटम पे दबा दीजिए, इधर बॉटम करना हो तो इधर दबा दीजिए। तो ये वाले हाथ पे लेना हो तो राइट हैंड पे आ जाए, ऊपर चाहिए तो ऊपर आ जाए। इस तरीके से आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ओके, इस स्टेटस बार भी हमने देख लिए, लेयर भी देख लिए, पैनल्स भी देख लिए, है ना, ये भी देख लिए, सब चीज हो गई। अब अगर हमारा कुछ बचता है तो वो है लाइक और सब्सक्राइब। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैंने आपको काफी डिटेल में ये चीज समझाई है, और ना मैं आगे भी इसी तरीके से काफी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पोजीशन प्रिंट सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।